दोस्तों, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, आपको होम का रिनोवेशन करवाना है या फिर आपको शादी करनी है या फिर आपको एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, तो इस वाले वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से बजाज फिनसर्व से अप्लाई करके लोन ले सकते हो। इस वाले वीडियो के अंदर लाइव आपको लोन के लिए अप्लाई करके तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ आपको यहां पर यह भी बताऊंगा कि यहां पर किन लोगों को लोन मिलता है, लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं, आपका जो सिबिल स्कोर है वो कितना होना चाहिए। बजाज फिनसर्व से लोन अप्लाई करते टाइम कुछ पॉइंट्स और कुछ कंडीशन है जिनको ध्यान में रखकर ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आप इनको ध्यान में रख के लोन के लिए अप्लाई नहीं करोगे तो जो आपका एप्लीकेशन है वो यहां पर रिजेक्ट भी हो जाएगा और जो आपका सिबिल है उसके अंदर फालतू की एक इंक्वायरी भी लग जाएगी। तो उससे अच्छा यही है कि आप यहां पर थोड़ा सा टाइम निकाल लो, वीडियो को पूरा ध्यान से देख लो, उसके बाद समझने के बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई करना। अब आपको बजाज फिनसर्व से लोन अप्लाई करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस वाली वेबसाइट पर आना होता है। इस वाली वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बजाज फिनसर्व की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आप यहां पर देखोगे तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर पर्सनल लोन मिलता है जो कि अप टू 55 लाख रुपए तक का मिल जाता है। मतलब यहां से आप 20,000 रुपए से लेकर और 55 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके अलावा यहां से लोन अप्लाई करने से पहले इस वाले लोन का जो ओवरव्यू है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी इसके डॉक्यूमेंट वगैरह का प्रोसेस है, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। उसके लिए हम यहां पर नीचे आएंगे, नीचे आओगे तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर आपको कोई भी कोलेटरल और कोई भी हिडन चार्ज देने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां से आपको कोई भी गारंटर नहीं देना है कि आप गारंटी दोगे तभी आपको लोन मिलेगा। इसके अलावा यहां पर कोई भी आपसे हिडन चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है और 24 घंटे के अंदर अंदर जो पैसा है वो बैंक के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा यहां पर इंटरेस्ट रेट जो स्टार्ट होता है वो यहां पर 10% पर एनम के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा यहां पर 5 मिनट के अंदर लोन का अप्रूवल मिल जाता है। इसके अलावा नीचे आओगे तो यहां पर बताया गया है कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल में 1 लाख रुपए का लोन सिलेक्ट करके दिखा देता हूं और इस वाले लोन को कंपेयर करके बता देता हूं, जिससे लोन की जो पूरी डिटेल है वो आपके समझ में आ जाएगी। आपको लोन अप्लाई करने से पहले इन डिटेल को समझना है, उसी के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। जैसे हमने यहां पर 1 लाख रुपए के लोन को सिलेक्ट कर लिया है, लिख लिया है। आपको जितने रुपए का लोन चाहिए उतना अमाउंट आप यहां पर लिख सकते हो। जितने महीनों के लिए चाहिए वो महीने भी आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने यहां पर 1 लाख रुपए का जो लोन है वो यहां पर 84 महीनों के लिए सिलेक्ट कर लिया है। तो 84 महीनों के लिए ये वाला जो लोन है वो हमें 3 वेरिएंट में मिल रहा है। पहला जो वेरिएंट है वो है फ्लेक्सी टर्म और दूसरा जो वेरिएंट है वो है फ्लेक्सी हाइब्रिड और तीसरा जो लोन है वो है यहां पर टर्म लोन। तो यहां पर ये जो लोन है इन तीनों में डिफरेंस है। यहां पर पहला जो लोन है वो होता है फ्लेक्सी टर्म लोन। तो फ्लेक्सी टर्म लोन का मतलब यह है कि यहां पर आप जो भी लोन अप्लाई करोगे, आपका जितना लोन अप्रूव होगा उसमें से आप जितना लोन लेना चाहते हो उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। जितना आप लोन लोगे केवल आपका उसी पर इंटरेस्ट रेट लगेगा, उसी पर आपको ब्याज देना होगा। लेकिन यहां पर जो फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन है इसमें क्या होता है कि जितना भी आप लोन लोगे उसके 1 साल तक या फिर 2 साल तक आपकी कम किस्त आएगी, मतलब कम पैसों की किस्त आएगी। उसके बाद जो आपकी किस्त है उसका जो अमाउंट है वो यहां पर बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो वेरिएंट है वो है यहां पर टर्म लोन वाला। इसमें क्या होता है कि जितना भी आपका लोन अप्रूव होता है वो टोटल लोन आपको लेना होता है और टोटल लोन पर आपका ब्याज लगता है। इसके अलावा यहां पर इन दोनों में अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फ्लेक्सी टर्म लोन और फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लगभग सेम ही रहता है। इसके अलावा जो टर्म लोन का इंटरेस्ट रेट रहता है वो इन दोनों से कम रहता है। आप यहां पर देख भी सकते हो, जैसे अगर हम यहां पर फ्लेक्सी टर्म को सिलेक्ट करें तो फ्लेक्सी टर्म को सिलेक्ट करते ही यहां पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो लग रहा है टोटल 15%। नीचे आप यहां पर देख सकते हो कि टोटल 15% इंटरेस्ट रेट लग रहा है। इसी के साथ अगर हम यहां पर फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन को सिलेक्ट करते हैं तो फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन में भी यहां पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो यहां पर 15% लग रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पर टर्म लोन को सिलेक्ट करते हैं तो टर्म लोन में जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो यहां पर केवल 11% लग रहा है। तो यहां पर अगर आपको लोन चाहिए तो यहां पर आपको टर्म लोन को सिलेक्ट करना है और टर्म लोन को सिलेक्ट करने के बाद जितना आपको लोन चाहिए उसको आप सिलेक्ट करके यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले इसके फीचर भी आपको बता देता हूं कि इसके फीचर क्या क्या है। फीचर पर हम क्लिक करते हैं,
फीचर पर क्लिक करने के बाद यहां पर साफ साफ बताया हुआ है कि यहां पर 3 तरीके के वेरिएंट आपको मिलते हैं लोन अप्लाई करते टाइम, जो कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। इसके अलावा यहां पर बताया हुआ है कि अगर आप कोई भी प्रीपेमेंट करते हो तो वहां पर भी आपसे कोई चार्ज वगैरह नहीं लिए जाते हैं। इसके अलावा टोटल आपको 20,000 रुपए से लेकर 55 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। 5 मिनट के अंदर लोन का अप्रूवल आ जाता है और 24 घंटे के अंदर जो पैसा होता है वो बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोई भी हिडन चार्ज नहीं देना है और कोई भी गारंटर और कोलेटरल देने की जरूरत आपको नहीं है। इसके अलावा बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में साफ साफ बताया हुआ है कि आप एक इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए, आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 80 साल के बीच होनी चाहिए, आप एम्प्लॉय होने चाहिए पब्लिक, प्राइवेट या फिर एमएनसी कंपनी के अंदर, आपका जो सिविल स्कोर है वो 685 या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर सैलरीड हैं तो दोनों ही तरीकों से आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर यहां पर डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें कई सारे पैन कार्ड, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी स्लिप, लास्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, इनमें से कोई सा भी जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे मांगा जा सकता है। लेकिन ज्यादातर केसेज में यहां पर आपको अपना आधार कार्ड देना है, आपको अपना पैन कार्ड देना है, आपको अपनी फोटो देनी है और हो सकता है तो आपको यहां पर अपने बैंक अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट देना है। अब यहां पर ये सारी चीजें तो हमने यहां पर समझ ली। अब हम यहां पर देख लेते हैं कि यहां से हमें लोन के लिए किस प्रकार से अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि यहां पर सबसे पहले आपको लोन को सिलेक्ट करना है, जितना आपको लोन चाहिए, जितने महीनों के लिए आपको लोन चाहिए और जिस टाइप का आपको लोन चाहिए, जिस वेरिएंट का आपको लोन चाहिए, उसको सिलेक्ट करके नीचे आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहां पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट ओटीपी का, आप गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे। उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी यहां पर ऑटोमेटिक ले लेगा या फिर यहां पर आप अपना ओटीपी डालोगे और सबमिट करोगे। उसके बाद जो भी आपसे यहां पर कंसेंट मांगा जाए आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका जो नाम है वो मांगा जाएगा, यहां पर आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद कंटिन्यू विद ऑटोफिल आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो आपसे मांगी जाएगी, आपका जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, यहां पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, नीचे आपको सिलेक्ट करना है कि आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। नीचे यहां पर आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है, जहां पर आप रह रहे हो, करंट टाइम में रह रहे हो वहां का पिन कोड डालना है। दोनों चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहां पर आपको आपकी इनकम को वेरीफाई करना है, बैंक अकाउंट की इनकम को। तो यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ओटीपी के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू। तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही अब आपको उस वाले बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है जिस वाले बैंक के अंदर आपकी सैलरी आती है। अगर आपकी सैलरी नहीं आती है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो जिस वाले बैंक के अंदर आपके ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं उस वाले बैंक को आपको यहां से सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है कि हम यहां पर आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए वन मनी जो एग्रीगेटर है हम इसका यूज करेंगे। तो आप यहां पर परमिशन दो, तो आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जो भी आपके बैंक के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी चला जाएगा, आप ओटीपी डाल देंगे तो वन मनी एग्रीगेटर की तरफ से आपका जो अकाउंट है उसको यहां पर वेरीफाई कर लिया जाएगा। जो भी आपका अकाउंट वेरीफाई होगा वो यहां पर ऑटोमेटिक उसकी जो डिटेल है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। अब आपसे यहां पर जो जो कंसेंट मांगी जाए सारी कंसेंट को आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करके यहां पर गिव कंसेंट पर क्लिक करके आपको परमिशन देनी है। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके एम्प्लॉयमेंट की डिटेल पूछी जाएगी कि मतलब आप काम क्या करते हो, जिस वाली कंपनी के अंदर आप काम करते हो उस वाली कंपनी का नाम आपको यहां पर डालना है। जो भी आपकी कंपनी है वो किस टाइप की है, आपकी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट सेक्टर की है, मैन्युफैक्चर सेक्टर की है, प्राइवेट सेक्टर की है या फिर पब्लिक सेक्टर की है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आप काम करते हो वहां पर आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है आपको वो यहां पर लिखना है। जो भी आपकी वर्क ईमेल आईडी है अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऑप्शनल है खाली छोड़ सकते हैं। आपको काम करते हुए कितने सालों का कितने महीनों का एक्सपीरियंस है वो आपको लिखना है। आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑलरेडी आपकी कोई लोन की ईएमआई तो नहीं चल रही है, अगर चल रही है तो कितने की चल रही है वो जो अमाउंट है वो आपको नीचे लिखना है और नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका ऑफिस है, जो आपने यहां पर डिटेल डाली है कि मैं ये काम करता हूं, तो जहां पर आप काम करते हैं आपका जो ऑफिस है उसकी जो डिटेल है वो आपको यहां पे डालनी है। जो भी आपका पिन कोड वगैरह है, सिटी वगैरह है वो आप डाल के कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपने डिटेल डाली है उस वाली डिटेल के आधार पर आप जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे हमने यहां पर जिनका लोन अप्लाई किया है वो यहां पर टोटल 6 लाख रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हैं।
और यहाँ पर 6 लाख रुपए का उनका जो लोन है टोटल उन्हें 63 महीनों के लिए मिल रहा है, जिस पर उनका जो ब्याज लग रहा है वो लग रहा है टोटल 23% पर एनम के हिसाब से। इस वाले लोन को आप यहाँ पर एडिट डिटेल पर क्लिक करके कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो अब आपको इस वाले लोन की पूरी डिटेल देखने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपके लोन की समरी है वो आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। जैसे हम यहाँ पर 6 लाख रुपए का अगर लोन लेते हैं तो 6 लाख रुपए के लोन के ऊपर यहाँ पर हमारी जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो लगेगी 24,545 रुपए की। इसके अलावा आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन है कार्ड प्रोटेक्शन प्लस का, तो आप इसको चाहो तो टिक कर सकते हो। अगर आप इसको टिक कर दोगे तो आपके लोन में से यहाँ पर 3,099 रुपए आपको कम रिसीव होगा। मतलब यहाँ पर यह जो है एक तरीके का इंश्योरेंस है, तो आपको इसको अनटिक ही रहने देना है। अगर आपको लगता है कि मुझे इंश्योरेंस लेना है तो आप इसको टिक भी कर सकते हैं। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस जोड़ के हमारा जो टोटल लोन हो जाता है वो यहाँ पर 6,24,545 रुपए का हो जाता है, जिसमें से 24,545 रुपए हमारी प्रोसेसिंग फीस है और स्टाम्प ड्यूटी है 700 रुपए की। तो टोटल हमें यहाँ पर जो चार्ज देना है वो देना है 25,245 रुपए। इसके अलावा चार्जेस वगैरह काटने के बाद हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 6,24,000 में से हमें जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 5,99,300 रुपए। इसके अलावा इस वाले लोन को हम 63 महीनों के लिए लेंगे तो यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 23% लगेगा और हर महीने यहाँ पर हमारी जो किस्त आएगी वो आएगी 17,159 रुपए की। इसके अलावा यहाँ पर आप हमारी ईएमआई की डेट भी देख सकते हो कि 2 जून 2025 से यहाँ पर हमारी हर महीने की जो किस्त है वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने से पहले लोन की जो डिटेल है उसको आपको पहले पूरी तरीके से समझना है और सारी डिटेल समझने के बाद अगर आपको लगता है कि लोन सही है, मैं लोन लेकर इसका टाइम से रिपेमेंट कर दूंगा तो ही आपको यहां से लोन लेना है, नहीं तो आपको यहां से लोन नहीं लेना है। अब आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा लोन लेने के लिए कि कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू टेक सेल्फी का, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से आप यहाँ पर अपनी एक फोटो, अपनी एक सेल्फी डाल देंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। उसके लिए आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा चेकबॉक्स का, आप इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो वाला आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद नेक्स्ट करोगे। जो भी आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, आप ओटीपी डालेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लिया जाएगा। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपका करंट एड्रेस है वो आधार वाला सेम है, अगर सेम है तो आप यस करेंगे, अगर सेम नहीं है, आपका करंट एड्रेस कुछ अलग है तो आप नो को सेलेक्ट करेंगे और अपना नया वाला करंट एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप यहां पर किसका नाम डालना चाहते हो, आप यहां पर अपने फादर का, मदर का, स्पाउस का, किसी का भी नाम डाल सकते हो। इसके अलावा जो भी आपने यहां पर नाम डाला है उसका आपके साथ रिलेशन क्या है उसको आपको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपको यहां पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है, जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही सबसे पहले यहां पर आपको आपके बैंक के अंदर जो भी आपका नाम है वो नाम लिखना है। यहां पर आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड लिखना है, नीचे आपको अकाउंट नंबर लिखना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है, करंट है, उसको सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो जो भी आपने यहां पर बैंक अकाउंट नंबर डाला होगा उस वाले बैंक के अंदर 1 रुपए क्रेडिट किया जाएगा। जैसे ही आपको 1 रुपए आपके बैंक के अंदर मिल जाए तो समझ जाओ कि आपका जो अकाउंट है वो यहां पर वेरीफाई हो चुका है। बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहां पर सबमिट हो जाएगा और आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको 60 मिनट के अंदर कांटेक्ट कर लेंगे और जो भी आपका लोन प्रोसेस है उसके बारे में आपको बता देंगे। लेकिन कई बार यहां पर यह होता है कि यहां पर 60 मिनट से ज्यादा का भी टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे का आपको वेट करना है। 1-2 घंटे के अंदर अंदर इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम होती है वो आपको कॉल करती है और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो आगे का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर वो आपकी हेल्प करती है। अब यहां पर कॉल के बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर नीचे बताया हुआ है कि यहां पर आगे का प्रोसेस क्या है। यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला फर्स्ट प्रोसेस है। मतलब यहां पर कई बार क्या होता है कि अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके घर पर भी आ सकती है। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो ही वो आपके घर पे आएंगे, तो ही वो आपको कॉल करेंगे। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो वो आपको कॉल ही क्यों करेंगे, आपके घर ही क्यों आएंगे, अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो वो आपके घर पर आ सकते हैं, आपके ऑफिस पर आ सकते हैं, या फिर हो सकता है वो आपको खुद बजाज के ऑफिस
ऑफिस भी बुला सकते हैं। अगर वो आपके घर आते हैं या फिर आपको बुलाते हैं या फिर ऑनलाइन वो आपसे बात करते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। डॉक्यूमेंट में वो आपसे आपका आधार कार्ड देखेंगे, आपका पैन कार्ड देखेंगे, आपकी चेकबुक देखेंगे और आपके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देखेंगे। ये सारी चीजें अगर आप उनको दे दोगे तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फाइनली आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर चेक किया जाएगा कि आपको कितने रुपए का लोन देना है। जितने रुपए का लोन आपका अप्रूव होगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप यहां पर जैसे ही वापस अप्लाई पर क्लिक करोगे तो आपका लोन अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो आपको इसी तरीके से स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जितने रुपए का आपका लोन अप्रूव हो उसमें से आपको लोन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इमीडिएट रजिस्ट्रेशन का। ये वाला प्रोसेस आपको करना होता है। इससे क्या होता है कि जितने महीनों के लिए भी आप लोन लोगे उतने महीने तक जो भी आपकी किस्त आएगी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगी, अगर आप ये इमीडिएट वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो। ये वाला प्रोसेस आप जैसे ही कंप्लीट कर लोगे आपके लोन का एग्रीमेंट बनेगा, वो आपको साइन करना होगा। जैसे ही आप अपने लोन के एग्रीमेंट को साइन कर दोगे जो भी आपका लोन का एप्लीकेशन है वो सबमिट होगा और विद इन 24 घंटे के अंदर या फिर 48 घंटे के अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो इंस्टेंट ही आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको बजाज फिनसर्व से लोन के लिए अप्लाई करना है और लोन के पैसे को किस तरीके से आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। अगर आपको भी बजाज फिनसर्व से लोन चाहिए तो इसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करो और लोन के लिए अप्लाई करो।